हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से मैंने रीजनिंग के एनालॉगी टेस्ट का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको पूरा नॉलेज, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पहले लेक्चर में दे दिया है, जो आपके मेरे प्लेलिस्ट में, मैथ इजी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के जो आंसर है विथ क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि आपको ये इसमें समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा आंसर क्या है सही है। ऐसा नहीं कि आप देखो, पहले समझो, फिर देन आप क्या करना है, हम लोग को समझा करके मैं आपको दूंगा कैसे आपको लगाना है। ठीक है, कौन सा किसमें कौन सा आंसर है सही। अब देखो, कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अंधेरा रेशियो लैम्प। ध्यान से देखना, अंधेरा है, इसका मतलब है कि लैंप अंधेरे को क्या कर सकता है, हटा सकता है। मतलब अंधेरा को भगाने वाला क्या है, लैंप है। लैंप लगाते ही पूरा अंधेरा गायब हो जाएगा। अब आंसर में देखते हैं, थकान व्यायाम। क्या व्यायाम थकान को हटा सकता है? नहीं। रेस्ट लोगे, जब आराम करोगे तो थकान से हट सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला गलत आंसर हो गया। जहां पे सही हो जाएगा उसके नीचे जाएंगे ही नहीं। दूसरा, प्यास। कह रहा है प्यास को अगर बुझाना है तो आपको क्या पीना पड़ेगा, पानी। सही बात है, पानी पीते ही प्यास खत्म हो जाती है। जब भी प्यास लगता है तो पानी पीते हैं। ठीक, तो क्या है मेरा ये आंसर राइट है। अब हम तीसरे पे भी देख लेते हैं, दवाई बीमारी। ठीक, तो याद रख लेना, दवाई से बीमारी भागती है। मतलब अगर ये चीज यहां होता तो सही होता, क्योंकि जब भी बीमारी को भगाना है तो क्या लेना पड़ेगा हमको, दवा। यहाँ पे तो उल्टा है, दवा लेने से बीमारी आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, दवाई है बीमारी है, मतलब कहने का मतलब अगर ये यहाँ रहता तो बीमारी दवा लेने से चली जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है बीमारी से दवा आएगी, सवाल ही नहीं बनता। दवा चली जाएगी, सवाल ही नहीं बनता, गलत आंसर। अध्ययन, कह रहा अध्ययन कक्षा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अध्ययन करने के लिए हमको क्लासरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कहीं पे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सवाल ही नहीं बनता कि कक्षा से अध्ययन भाग जाएगा, गलत बात है भाई, ये गलत बात है। तो और आएगा। ठीक, तो हम क्या आंसर हो जाएगा, प्यास जो है वो बुझती है पानी से। जैसे अंधेरा को लैंप लाइट भगा देता है, वैसे ही प्यास को पानी भगा देता है। जो ही पियोगे खत्म हो जाएगा प्यास। ठीक, तो पहला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देख लेते हैं। कह रहा भाई पक्षी, पक्षी पंख। अब रिलेशन देखो, इसमें ध्यान से देखना, रिलेशन, वही रिलेशन नीचे में भी लगाना है। कह रहा जो पक्षी है उड़ता किससे है, पंख से। मतलब पंख की वजह से पक्षी हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर में देखेंगे उसके जैसा कौन काम। वेल पानी की वजह से तैरता है, नहीं भाई, वो अपनी हिम्मत से तैरता है। ठीक है, वेल पानी, गलत बात। ठीक, पानी की वजह से। कह रहा है पक्षी जो है पंख की वजह से उड़ता है। ये वेल और पानी से क्या है, मतलब पानी में वो तैरता है, पानी से नहीं तैरता है, पानी में तैरता है। कुत्ता फेफड़े से, भाई फेफड़े से थोड़ी दौड़ता है, वो सांस लेता होगा फेफड़े से, खत्म, वो भी नहीं है। कार पहिया की वजह से चलता है, भाई सही आंसर। क्यों, क्योंकि अगर पहिया ना रहे तो कार नहीं चलेगी। ठीक है, अगर कार नीचे यहाँ पे दिया होता रोड, गलत, रोड की वजह से नहीं चलता है, रोड पे चलता है। ठीक है, वजह तो उसका में क्या है, पहिया है। पेन कागज, गलत बात, पेन कागज की वजह से नहीं चलता है, स्याही की वजह से चलता है, और चलता कहाँ पे है, कागज पे। ये भी क्या है, गलत। आपका कार किससे चलेगा, पहिया से चलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो कार का रिलेशन पहिया से होगा, पहिया से ही चल रहा है। अब इसमें मत बोलना कि पक्षी और पंख, पंख और पक्षी में ये मत बोला नहीं हिम्मत की वजह से उड़ता है, इसकी नहीं पावर उसके अंदर है, नहीं, किससे उड़ता है, पंख खिलाएगा तभी उड़ेगा। यहाँ पर पहिया रहेगा तभी वो चलेगा, चाहे पेट्रोल रहे या ना रहे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था भाई, जब शुरू में पढ़ा रहे थे तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। पहले मैंने बताया था कि दो रिलेशन था,
तो 2 गैपिंग था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। मतलब समानुपात 2 का दिया था, 1 का दिया था, 1 का पूछ रहा था। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 का पूछ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने उसी समय आपको पढ़ाया था कि किस टाइप से पहले प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं कि पहले इन दोनों में चेंजिंग क्या होता है, उसके हिसाब से इन दोनों में चेंजिंग क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ पहले। ऑप्शन पहले लिखेंगे तभी ये बताएंगे आपको कि ऑप्शन में क्या है। ए में है टी यू एक्स, बी में है आपके टी वी एक्स, सी में है आपके एक्स वी टी, और डी में जो है आपके कुछ भी नहीं है, ठीक है। NOT मतलब नन ऑफ दीज है। अब देखते हैं हम लोग आंसर मिलाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना है, ऐसे करके अंदाजे नहीं मारना है। अब देखो ए है, पहले ए सी ई से पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, बस यहाँ से पता चल जाएगा, तो वैसे ही हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ए है। अब सबसे बड़ी बात है, इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब की प्लेस वैल्यू क्या है, ऑर्डर एक्चुअली में क्या है, ABCD एक से स्टार्ट होता है, 26 तक हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ए को एक मानते हैं, तो कभी कभी Z को भी एक मानते हैं, ठीक है। जब आपको सीधे तौर पे बात करेगा तो A1 होगा, उल्टे तौर की बात, व्युत्क्रम की बात करेगा तब वहाँ पे Z को एक लेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, देखो ABCDEFGHIJKLM, ध्यान से देखना M, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, 13 हो गया। फिर NOPQRSTUVWXYZ, 13 हो गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और फाइनली क्या, 26, ठीक है। ये ABCD मैंने लिखा और इसकी प्लेस वैल्यू मैंने लिखा, ठीक है, ताकि ये इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक। नहीं याद है तो आपको फटाक से 1-2 मिनट के अंदर लिख लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने का ट्रिक भी है। देखो 1 से लेकर 4 तक तो याद करने की जरूरत नहीं, सबको याद रहता है कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। एक लास्ट वाले का भी पता होगा, Z का क्या होगा लास्ट वाला, 26, Y 25, X 24, W 23। दूसरा और एक ऑप्शन है T20 मैच होता है, तो इसे याद 20 का आप याद कर सकते हो, T20 20। फिर ग्रुप 7 होता है तो G का 7 हो जाएगा। I 9 के जैसा दिखता है तो I 9 हो जाएगा। तो 7 और 9 के बीच में H है तो 8 हो जाएगा भाई, 7 और 9 के बीच में 8 है। J 10 के जैसा दिखता है तो 10 कर देंगे, ठीक है। K 11, L 12 और ये M तो 13 है, M 13 है तो N क्या होगा, 14। इस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन क्या हो रहा है। देखो A से लेके हम H के पास गए हैं, ठीक, A से H। तो जब A से H हम जा रहे हैं तो कितने का वेरिएशन हो रहा है, देखो A यहाँ पे है, H यहाँ पे है, ठीक है। तो A से A1 है, H कितना है, 8 है, तो 7 बढ़ा तभी तो हुआ। C से क्या हो रहा है, I, C कहाँ पे है, 3 पे, I कहाँ पे है, 9, 9 में से 3 जाएगा 6, इसका मतलब +6। फिर E से क्या हो रहा है, L हो रहा है, ठीक। तो E 5 है, L की वैल्यू कितना है, 12, तो फिर कितना हो रहा है, +7। क्वेश्चन का यही आंसर देखो ऐसे मिलेगा कि पहला वाले क्वांटिटी में +7 जोड़ना है, दूसरे वाली क्वांटिटी में +6 जोड़ना है, फिर तीसरे में 7, ऐसे जाएगा 7 6 7 6 7 6, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, देखो हमको क्या दिया है, अब यहीं से हम ट्रिक यहीं से करेंगे। M 13 है, 13 में हमको 7 जोड़ना है। 13 में अगर 7 आप जोड़ोगे, देखो 13 के बाद एक 14 15 16 17 18 19 20, 13 7 कितना होता है, 20, 20 पे क्या है, 20 पे क्या है, T, तो हम लिख देंगे T। ऑप्शन में T दिख रहा है 2। अब ये तो दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं। अभी इसमें भी देखते हैं, बट यही दोनों में आंसर होगा, या तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर अब हमारे पास C है, C में 7,
सी 3 है, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कितना है, जे का है, तो सॉरी 7 नहीं जोड़ना है, टी में 6, पहले में 7 दूसरे में 6, तो 6 जोड़ोगे तो हमारे पास सी का कितना है 3, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्या है, आई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, आई। ठीक, तो टी आई, अब मिलाओ टी आई कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। वैसे निकाल देते हैं, क्या होगा, आई आ गया, फिर हमारे पास बचा है क्यू, क्यू में फिर 7 जोड़ेंगे क्योंकि 6 7 6 का सीरीज चल रहा है, तो क्यू में 7 जोड़ो, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 17 है, 17 में 7 जोड़ोगे तो 24 आएगा, और 24 की वैल्यू क्या है, एक्स, तो टी आई एक्स बनना चाहिए। ऑप्शन में टी आई एक्स है नहीं, इसलिए ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया था कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो आपका आंसर प्रॉपर क्या हो जाएगा, एनओ टी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आपको ये चीजें एकदम याद होनी चाहिए, भर्राटेदार, अगर आपको टाइम सेव करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है जीटी का रिलेशन है एच एस से, ठीक है, तो केपी का किससे होगा, तो हम सबसे पहले जी टी रिलेशन किससे बना रहा है, एच और एस से। अब देखो जी और एस, तो यहाँ पे देखो जी 7 है, एस हमारे पास कितना है, जी टी और एच एस, तो जी और एच, तो जी के बाद एच आ रहा है, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, तो इसमें हम क्या कर देंगे +1। टी के बाद, टी के सामने एस आ रहा है, टी से एस बन रहा है, तो देखो टी 20 है और एस कितना है 19, इसका मतलब है इसमें एक क्या हो रहा है, माइनस, ठीक, एक में +1 एक में -1, तो सेम कहानी उसमें भी कर देंगे, के पी, ठीक, के में एक ऐड करोगे तो के हमारे पास है, के आगे क्या है, एल, एल लिख दो, ठीक, पी हमारे पास है, पी में से एक कम कर दो, पी 16 है, तो ओ कितना होगा, 15 हो जाएगा, तो इसमें +1 करना था, इसमें क्या करना था, -1, तो ये हो जाएगा एल और ओ, आंसर में एल ओ है हमारे पास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है, एक जगह आपको ये लिख लेना है, फिर आपको ऐसे क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या क्या उसमें वेरिएशन हो रहा है, वही वेरिएशन आप अगले वाले में भी करेंगे, ठीक। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है, कहा देखो डी ई, एक्चुअली में भी मैंने आंसर इसका लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के बता देते हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन में वही मिलेगा, ठीक। देखो डी 4 है, ई कितना है 5, तो अब ध्यान से देखना कि डी और अगर मैं ई की बात कर रहे हैं तो डी कहाँ तक जा रहा है, 4 के पास, ई कहाँ पे जा रहा है, 5 के पास, ठीक है, 5। अब ध्यान से देख लेना क्या इसमें है, तो डी की जगह पे क्या है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है और ई का प्लेस वैल्यू कितना है 5, इसका मतलब है ये दोनों प्लेस वैल्यू है, डी और ई का प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है 45, डी का 4 ई का 5, यहाँ से आप मिला सकते हैं डी का 4 ई का 5, तो 45। अब हमको बोला बी सी, तो बी का प्लेस वैल्यू क्या है 2 और सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 23, ठीक। बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का 3, तो 23, जैसा दिया था वैसा मैंने रख दिया। अभी अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अब देखो भाई इसमें कह रहा है डी ई 10 है और एच आई का रेशियो बताना है, डी ई रेशियो 10, एच आई रेशियो बताना है। अब जरा हमको सर्च करना है सबसे पहले डी ई कैसे आया, देखो डी हमारे पास कितना है, हम लिख लेते हैं डी और ई, इसका मतलब है डी का कितना है 4 और ई का कितना है हमारे पास है 5, यहाँ से मिल जाएगा आपको डी 4 और 5। अब देखो अब इसमें कह रहा है डी का 10, कैसे 10 आया वो अपने दिमाग में रखो, 4 और 5 को प्लस करोगे तो 9 आएगा, 10 तो आएगा नहीं, सवाल एडिशन फेल, माइनस कर लो 4 से 5, 10 आएगा नहीं। अब 10 आएगा कैसे, एक चीज़ और है, गुणा करके देखो, तो 4 का 5 से गुणा करेंगे 20, लेकिन 20 तो 10 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया 20 को 2 से डिवाइड कर दिया 10, ठीक, तो 10 मिल गया हमको। अब वैसे एच आई का करना है, तो हमारे पास एच 8 है, आई कितना है 9, उसके बाद ऑप्शन में भी देखेंगे, देखो ऑप्शन में भी वही अप्रॉक्सीमेट वैसी दे रहा है, तो हमारे पास एच कितना है भैया, एच हमारे पास है 8, आई कितना है भैया 9, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करके आधा करेंगे, तो 9 8 जा 72 और 72 का हाफ करेंगे तो मेरे हिसाब से 36, और आपका आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कितना 36।
अगर एडिशन नहीं आया, सब्ट्रैक्शन नहीं आया, तो याद रखना गुणा का भी काम करेंगे, भाग का भी काम करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी काम हम करेंगे। ठीक, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो भाई साहब, इसमें कह रहा है कि EGIM 5, 7, 9, 13 या 1, 3 की बात करेंगे। देखो इसमें कितने वर्ड हैं, 4 हैं, एक है E, एक है G, एक है I, एक है M। तो जरा हम मिलाते हैं। E का जो प्लेस वैल्यू पहले पे है 5 है, सही बात है भाई, E की प्लेस वैल्यू कितनी है 5। G की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है, क्यों है 7, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं G का 7 है। I का कितना है 9 है, क्योंकि I का यहाँ 9 है। M का यहाँ पे कितना है 13। इसका मतलब है इन सबकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है 3, 5, 8 और 16। देखो हमारे पास इसी का पूछा है 3, 5, 8, 16। कोई बंदा बोलेगा जैसे कि यहाँ पे आपने 2 कीवर्ड लिया, यहाँ पर ले सकते, देखो 35 लो या 58 लो या 81 लो, तो 35, 58, 81 किसी का प्लेस वैल्यू नहीं होता, क्योंकि 26 ही आंसर में है, 26 तक होता है ना, जेड लास्ट में 26 होगा, 26 के ऊपर मैच ही नहीं करेगा। तो 26 कहाँ पे, 26 से नीचे कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। तो हम एक कॉम्बिनेशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक पूरा ले लेंगे 16, क्योंकि हमको 26 से नीचे तक ही बनाना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू किसकी है, 3 पे हमारे पास क्या है, C है, हम 3 पे लिख देंगे C। ठीक है, मैंने आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपको 4 आंसर लिख देते हैं पहले। तो 4 आंसर में है, यहाँ पे आंसर आपका जो ऑब्जेक्टिव में है वो है CEHQA है, जो B है हमारे पास वो है CEHP, जो C आंसर है CDIR है, और जो D आंसर है वो है BCHP। ठीक है, तो मेरे पास इतना आंसर है, हमको मिलाना है कि कौन सा आंसर मेरा सही है। तो देखो 3 का हो गया C, 5 पे कौन है भाई, 5 नंबर पे कौन है E, तो हम लिख लेंगे C और E, इसकी हो जाएगी। 8 पे कौन है, 8 पे हमारे पास H है, तो H लिख देंगे। 16 पे हमारे पास क्या है, तो 16 पे हमारे पास आंसर में है P, तो CEHP। अब ढूंढ लेंगे इसमें CEHP क्या है, B आंसर है, और यही मेरा क्या है, सही है। तो देखो इसको याद करने से कितना फ़ायदा हो रहा है हमारा। तो इसमें जब भी एनालॉगी टेस्ट आएगा, अभी अल्फ़ाबेट्स वाले आते हैं क्वेश्चन, उसमें भी ये सब ऐसे प्लेस वैल्यू का यूज है। ठीक है, तो आपको एक करने से, और रीजनिंग के एक ऐसा एक तरह से सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आप 30 में 25, 26 बड़े आराम से पिकअप कर सकते हो। ठीक है, और आपको पास करना है, टॉप 3 करना है। टॉप में करके क्या फ़ायदा, हमको नौकरी चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। तो आप बस फेल मत करो, बाकी इतना करके आओ कि आप फेल मत रहो, क्वालिफाई करके आओ, बस क्वालिफाई करना, नौकरी लेना, कोई टॉप करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, हमको एक नौकरी चाहिए, उस नौकरी के हिसाब से आप पढ़ाई करो। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CEHP। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर B। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, अब सीधी सी बात है, इसमें हमको इसका पूछा गया है, ABCD का दिया हुआ है WXYZ। तो सबसे पहले हम ABCD का समझते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। देखो हमारे पास कह रहा है भाई ABCD, यहाँ पे क्या है WXYZ। अब हम मिलाते हैं, ठीक है, WXYZ मतलब A का जो रिलेशन है वो W से है। ठीक है, ध्यान से देखना, A 1 है तो W हमारे पास कितना है, 23 है। या तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक, रिलेशन AWXZ, सॉरी WXYZ। देखो A1 है, मतलब ये लास्ट से रिलेशन बनाया है, मतलब A है पहले नंबर पे, तो लास्ट के साथ Z के साथ रिलेशन क्या बनाया है, A का Z से, तो सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, फोर्थ का फोर्थ लास्ट से। अब सिंपली ऐसे ही EIGH। अब ध्यान से देखना, ए वाला जाएगा लास्ट में, तो ई वाला हमारे पास कहाँ आएगा, इधर यहाँ पे 4 मैं बना देता हूँ रेशियो, 1 2 3 4। तो जो ई वाला रेशियो आएगा वो लास्ट वाले के पास आएगा। तो हमारे पास ई कितना है 5, तो हम लास्ट से 5 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा 5 पे, वी आ जाएगा, तो हम लास्ट पे क्या बैठा देंगे, वी। आई इधर से सेकेंड है, तो इधर से हमको सेकेंड लेना है। आई की जो प्लेस वैल्यू है 9, तो हम इधर से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा
आर हो जाएगा, ठीक। सॉरी, इसमें क्या है, ई आई जी एच। आई क्या है यहाँ से, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे है। तो इधर से हम आई की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें नंबर पे क्या है 18 आर। तो हम यहाँ पे आर कर देंगे। आई कितना है, ई आई जी एच। क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ई एफ जी एच है, एक्चुअली में यहाँ पे एफ है, ठीक, एफ। तो क्वेश्चन आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एफ बना देंगे। अब एफ का आएगा सेकंड पे, तो एफ क्या है 6 नंबर पे है। तो इधर से हम 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ई एफ जी एच। ई का बी से एफ का आएगा। अब एफ का देखते हैं, एफ का जो है प्लेस वैल्यू 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पे क्या है, यू है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, यू डालेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि देखो सेकेंड है तो सेकेंड लास्ट लेना है। तो यहाँ पे 6 है तो पीछे से छठवां लेना है। फिर हमारे पास जी है, जी पे कितना, जी 7, तो इधर से 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है टी, तो थर्ड पे टी हो जाएगा। टी यू वी लास्ट वाला देख लेना है, टी यू वी। इसमें लास्ट वाला देखो टी यू ई है, टी यू वी। आंसर आपका यही आएगा क्योंकि लास्ट वाला भी मिला लो आपको। एच है, तो एच हमारे पास कितना है 8 है, तो इधर से 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या है एस, तो यहाँ पे फिट किया कर देंगे एस। तो एस टी यू वी, एस टी यू वी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अभी इसका जो क्वेश्चन और बचा हुआ है वो मैं अगले लेक्चर में करा देंगे। बट यहाँ तक आपको पूरा फुल्ली डिटेल में समझ में आया होगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का रीजन के साथ साथ 7 आंसर बताते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सॉल्व करा देते हैं, रीजन के साथ आपको बताया। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा टारगेट और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।